रोल भी चल चालू राम राम दोस्तों। आप पकड़ लो ना फोन को, कोई बात नहीं, आप पकड़ लो। मैं बलजीत यादव आप सबका जो यहाँ पर मौजूद हैं और जो मेरे लाइव फेसबुक पेज पर जुड़े हुए हैं मुझसे, सभी दोस्तों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि ईश्वर की कृपा और आप सब की दुआओं से मैंने मेरा संकल्प पूरा किया। मैंने राजस्थान की विधानसभा में ऐलान किया था कि राजस्थान के बेरोजगार जवानों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसके बारे में बार बार विधानसभा में बोलने के बाद भी सरकार सुनवाई नहीं कर रही है। मैंने वहाँ पे कहा था कि कल काले कपड़े पहन के राजस्थान विधानसभा के सामने या सेंटर पार्क में सूर्य उदय से सूर्यास्त होने तक मैं मेरे युवा साथियों के पक्ष में और उनके साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करूंगा। हम कानून को मानने वाले लोग हैं, किसी को गोली मार नहीं सकते, हम कायर हैं नहीं कि सुसाइड कर लें। लेकिन मैंने तमाम वो कोशिश की राजस्थान की विधानसभा में, हर सेशन में मैंने ये मांग को उठाया कि राजस्थान के बेरोजगारों के साथ बहुत बड़ा अन्याय लंबे समय से होता आ रहा है। सरकारें बदलती जाती हैं लेकिन कोई भी सरकार उनकी ओर ध्यान नहीं दे रही है। पूरे हिंदुस्तान में 23 राज्य ऐसे हैं जहां राजस्थान के युवाओं की सिलेक्शन रेट 0 है, यानी एक भी जवान को 23 राज्यों में रोजगार नहीं पा रहा है। तरह तरह से उनको रोका जा रहा है। तो मैंने कहा ये पूरे देश में एक कानून आप करवाइए, सेंट्रल गवर्नमेंट से बिल पास करवाइए, कोई भी कहीं भी जॉब पा सकता है। और अगर ये संभव नहीं है तो फिर राजस्थान के बेरोजगार युवाओं के हक की रक्षा करिए। लंबे समय से ये होता आ रहा है कि या तो भर्ती निकलती नहीं है, भर्ती निकलती है तो फिर एग्ज़ाम की डेट आगे से आगे रहती है, एग्ज़ाम की डेट आ गई, फिक्स हो गई, एग्ज़ाम हो गया तो पेपर लीक हो जाता है, या उसके अंदर भर्ती में कोई अधिकारियों द्वारा ऐसी कमी छोड़ दी जाती है, उसमें ऐसे षड्यंत्र की सी बू आती है जैसे जानबूझ के वो कमी छोड़ी गई हो, जिससे कि भर्ती हाई कोर्ट में फंस जाती है और किसी को रोजगार मिल नहीं पाता है। किसान का बेटा, गरीब का बेटा, मजदूर का बेटा, जिसके माँ बाप रोज तिल तिल के मरते हैं और इस आस में रहते हैं कि मेरा बेटा पैरों पे खड़ा हो जाएगा तो शायद मेरी ये तकलीफ़ है ये दूर हो जाएगी। उसके बुजुर्ग दादा दादी एक एक दिन गिनते हैं कि मेरे पोते की शादी कर दें। पोता कहता है कि मेरा जॉब लगने वाला है, जॉब लग जाएगा तब करूँगा, नहीं खिलाऊंगा क्या। और वो बुजुर्ग ज़िंदगी से संघर्ष कर रहा होता है और मौत किसी की सगी नहीं होती। और किसी का दादा चला गया तो उसे जीवन भर अफसोस रहता है कि मेरे दादा का सपना पूरा नहीं कर पाया।
इसलिए मैंने सरकार से कहा, उस गरीब की सिसकी को महसूस करो, उस मजबूर की पीड़ा को महसूस करो। किसान को फसल का उचित दाम नहीं मिलता। 45% बाजरा पैदा होता है लेकिन MSP पे उसको दाम नहीं मिलता। ये तमाम मांगों के लिए मैंने विरोध किया, आपने साथ दिया, ये बहुत बहुत आपको धन्यवाद।